नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। अगर आप लियो हैं या सी राशि के हैं, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो अब शुरू हो गई है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, लियो सिंह राशि जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक। कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज या बेसिक काम जो भी आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान और फोकस होना ज़रूरी है इस मंथ, ये मुझे लग रहा है। आमतौर पर हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। हम छोटी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का, बेसिक चीज़ें हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान और कंसंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टर्की। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। कोई ऐसा पर्सन, शायद आप किसी को मिले या कोई किसी से क्रॉस हो जाए, जो बेवकूफ़ों की तरह एक्ट कर रहा है या कर रही है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसके दो चेहरे हैं। आपके सामने वो अलग चीज़ें, अलग चेहरा, अलग बातें हैं, और आपके पीठ पीछे उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो ख्याल हैं, वो अलग हैं। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये पर्सन, कोई धोखे की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिकॉज ये जो कैट है ना, इसका फेस एकदम ऐसा गुस्सा और काटने वाला दिख रहा है। सो आपको भी थोड़ा संभल के रहना है, ध्यान रखना है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा मीठा बोल रहा हो, लेकिन दिल में उनके कुछ अलग ही विचार चल रहे हैं। वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सीक्रेट्स, गुप्त बातें जिसे कहते हैं, जो अचानक से आपके सामने आ जाए। शायद आपके आपकी आपके किसी अपने की बात, या कोई भी ऐसी बात जिससे आपको दुख, परेशानी, तकलीफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का अनुभव हो। कोई ऐसी बातें जो कि आपके पैरों की ज़मीन हिला दे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नेस्ट। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। सो अपना परिवार, अपने लोग इमोशनली आपके साथ में कनेक्टेड हैं। सबकी सुख शांति की आपको चिंता है, शांति बनी रहे घर परिवार के अंदर, इसकी भी आपको चिंता है। आप कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना चाहते, आप किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि भाई मिल करके रहो, हिल मिल करके रहे ऐसे। नेक्स्ट वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। कुछ आपके फाइनेंसेस के अंदर कोई हल्का सा स्ट्रेस आने के चांसेस हैं। कुछ हल्की सी कुछ शिकायत आपको रहेगी, कोई ऐसी बात आपको फील होगी या महसूस होगी कि ये क्यों हो रहा है। अचानक से फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेस आ गया, या अचानक से कोई बात हो गई, आपका पैसा जा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो थोड़ा सा आपको संभल करके रखना है, अपने पैसे को थोड़ा सेफ भी कर सकते हैं। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा मेल जिनके बाल या कम्प्लेक्शन डार्क कलर का हो,
ठीक है, इनसे आपका रिलेशनशिप हो सकता है, रोमांटिकली हो, ज़रूरी नहीं है। इनकी आप मदद कर सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं, या आप किसी से ऐसे ही क्रॉस हो गए, किसी के साथ लाइफ में हम कहते हैं ना इंसिडेंट्स होते हैं, किसी को मिलते हैं, लाइफ आगे बढ़ती है। सो कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव ईगल। बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के हमारे पास में कार्ड्स आए हैं फॉर यू लियो। वी हैव ट्रम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो ईगल बाज की नज़र जिसे कहते हैं ना, कि जिसका ध्यान, जिसका फोकस हमेशा बना रहता है अपने टारगेट के ऊपर। आपको भी विक्ट्री मिलेगी, आपको भी, आपके सामने भी जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें आपको जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, यही कह रहा है ये कार्ड। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए लियोज, वो भी देख लेते हैं। वी हैव वेल्थ एंड वी हैव करियर। सो करियर में अपने और अपने फाइनेंसेस में, अपनी वेल्थ में आपका फोकस और आपका ध्यान होना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून 2023। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी वो भी देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि टारो रीडिंग्स ओपन अप हो गई हैं। अगर आप कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। पेड टारो रीडिंग्स होती हैं, नो फ्री रीडिंग्स। साथ ही आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, सिवाय या लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे। सो इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सवालों का भी आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। कभी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, कभी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी है आपके सामने क्वेश्चंस, सिचुएशंस, उन सबको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग बनाते हैं। यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स, 15 डेज की रीडिंग एंड मैनी अदर डिफरेंट टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have 4 of pentacles and we have death. So क्या लेकर के आ रहा है जून का महीना आपके लिए? एक तरीके से डेथ की एनर्जी ये कहती है कि कोई आपके काम अब कंप्लीट हो जाएंगे या रुक जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि स्टक हो गया, कुछ रुक गया या कुछ अटक गया, अधूरे में रह गया, ये भी हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया, अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कोई बात होगी, कुछ देखा नहीं था, सोचा नहीं था, समझा नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि चीज़ें, परिस्थितियाँ, ज़िंदगी अचानक बदल गई। तो हल्का सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई हार्श या स्ट्रगलिंग टाइम, स्ट्रगलिंग फेज आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई अचानक से चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अचानक से सिचुएशंस बदल रही हो, अचानक से चीज़ें ख़त्म हो रही हो, प्रॉबेबली नॉट इन अ गुड फेज, नॉट इन अ गुड वे, बट कुछ चेंज हो रहा है, तभी कुछ नया शुरू होगा। सो एक तरीके से ये एंडिंग दिखा रहा है, एक तरीके से ये सिचुएशंस ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, वो दिखा रहा है ये कार्ड। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको फाइनेंशियली अपने काम को लेकर के, पैसे को लेकर के, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो हेल्थ को लेकर के, हर एक की लाइफ की सिचुएशन है लोगों की, उसके बारे में आपके मन में विचार जो भी है, आपकी हेल्थ है या आपकी वेल्थ है या आपके फाइनेंसेस हैं, जॉब है या करियर है, जो भी है, उसका ख्याल आपके सर पे या आपके मन में वो विचार बहुत स्ट्रांगली चलते रहने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। कुछ लालच आपको नहीं रखना है, कोई ग्रीड की एनर्जी आपको नहीं रखनी है, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ऐसी कोई भी एनर्जी आपको, उस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कि थोड़ा आपको पैसा, हल्का सा पैसा संभाल कर रखने की ज़रूरत है। सेव
करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन अचानक से ही आपकी लाइफ में टर्न कर दे, चेंज हो जाए, यहाँ पर वो एनर्जीज दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए है मैसेजेस, और आपकी लव लाइफ की जब बात होगी तो वहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस बताऊँगी आपके पार्टनर की। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको फील होगा, हल्का आपको ऐसा फील होगा कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, वाई एम आई स्ट्रगलिंग। प्रोबेबली आप दूसरों के साथ में अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोबेबली आप दूसरों की हैप्पीनेस को देख रहे हैं, खुद की लाइफ की हैप्पीनेस को, या खुद की लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप नहीं देख पा रहे, नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप नए तरीके के आइडियाज़ या नई तरीके की विचारधारा को लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है, बदल रही हैं। ऑलरेडी डेथ की हमारे पास एनर्जी आ रही है, तो कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, जो पीछे जा रहा है। आपकी ज़िंदगी आपको आगे लेकर के जा रही है, आपकी ज़िंदगी आपको, जैसे कहते हैं ना कि यू आर गोइंग अहेड। भले ही वो सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल लग रही हो, टायरिंग लग रही हो, बट समवेयर यू आर गोइंग अहेड, यू आर मूविंग अहेड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके का बिट्रेयल या किसी तरीके की स्ट्रेसफुल एनर्जी, कोई आपको धोखा दे रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है या किसी ने आपको पास्ट में चीट किया हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे सोर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तलवारें ही तलवारें। दैट मीन्स आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा, आपके ख्याल, आपके विचार बहुत ही चलते रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहने वाले हैं, समझते रहने वाले हैं लाइफ को, और भी ज़्यादा बहुत ही क्लोजली, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं ज़िंदगी को, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं लाइफ में। देखिए, इनके पैर आगे हैं लेकिन इनका बाकी का जो बॉडी है ना वो पीछे है, और पीछे इनकी तलवारें हैं। सॉरी, अब देखिएगा, शायद आपको मेरा कैमरे पे ध्यान नहीं था। सो इनके पीछे तलवारें हैं ना, दैट मीन्स कि ये पर्सन पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं कि क्या हो गया लाइफ में। आप किसी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भले ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करके आगे चल रहे हैं, ठीक है, मगर समवेयर आपका ध्यान अभी भी पीछे है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। कोई धोखा हो सकता है, किसी ने आपके साथ धोखा किया हो या चीटिंग की हो, कोई ऐसी बात जिसका आपके मन पे, आपके दिल पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा हो, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। आपकी मेहनत, आपके अटेम्प्ट्स, आपकी कोशिशें पूरी करते रहने की ज़रूरत है, आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। जो भी है ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं तो बस आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है अब हमारे साथ में। गुस्सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, आप इस कार्ड को देखेंगे, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये पीछे का फिगर दिख रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको आंखें दिखेंगी ये राजा के पीछे। समवेयर आई फील कि कोई गुस्सा, कोई एंगर को आप मैनेज कर रहे हैं या इससे डील कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज में गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रही है, आपको खुद को स्ट्रेस जैसा, फ्रस्ट्रेशन जैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। अपनी जिंदगी की जो भागदौड़ है ना, उसको आपको ऐसे पकड़ करके रखना है, वॉट एवर द चैलेंजेस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो अच्छा साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, और लाइफ की नेगेटिव या स्ट्रेसफुल जो भी सिचुएशंस हैं उसको साइड में रख करके ध्यान उसका भी रखना है, लेकिन पॉजिटिविटी का ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको साथ में रख करके उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ज़िंदगी जो स्ट्रेस दे रही है, परेशानी दे रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान होगा, ज़रूरी है, होना ही चाहिए। बट सिचुएशन को, जैसे हम कहते हैं ना कि राई का पहाड़ नहीं बनाना है,
है। भले आपके पास में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखिएगा, पर आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं और आपके अंदर की जो गुड क्वालिटीज़ हैं ना, उससे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, ये मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। सो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए, एनहांस करते रहिए अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी नॉलेज को। चलिए लव लाइफ कैसी रहती है वो भी देख लेते हैं फॉर लियो सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। वी हैव यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स आएंगे अब, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा अगर आपका ज़ोडिएक साइन, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, डजेंट मैटर, एनर्जीज मैच होती है, रीडिंग आपके लिए है। देखिए आप, ये जो मंथ आ रहा है जून का, आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं लियोस। सबसे ज़्यादा आपका ध्यान अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ के ऊपर, करियर है तो करियर के ऊपर, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी जोन या जिस भी फील्ड में हैं आप, उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। पैसा कैसे आप मल्टीप्लाई कर सके, डबल कर सके, उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपने अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ कर दिया, सब मेहनत करी है, हर तरीके की मेहनत करी है, हर तरीके से आप उनके लिए अवेलेबल थे अपने पार्टनर के लिए। अब आपको ये लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग, कोई भी तरीके का काम आप कर रहे हैं, या अगर आप सपोज पढ़ाई भी कर रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आप अभी इस वक्त कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं, आप सभी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं पहुंचाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंस आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। छोटा बड़ा जो भी तरीके का काम आप कर सकते हैं अपनी क्षमता और अपने सिचुएशंस के हिसाब से, आप वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी एनर्जी, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, अपने ऊपर लेकर के आएंगे आप अपने पार्टनर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इस महीने भूल ही गए हैं या उनको छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सेल्फिश है, मैं ये कहूँगी कि ये ज़रूरत है। शायद आपके ऊपर पैसे की जिम्मेदारियाँ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है घर परिवार को चलाने की, लोगों की मदद करने की, या आपके परिवार में काफ़ी सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं, डिसीजंस आप पे डिपेंड करते हैं, पैसा फाइनेंशियली अबंडेंस आप लेकर के आते हैं घर में, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और पैसे के बारे में आप ज़्यादा सोचने वाले हैं। या सपोज हेल्थ है तो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। समवेयर जो लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपकी जो प्रायोरिटी है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, आप अपने पर्सन को भी याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भूल गए हैं, नहीं, उनको याद कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड तरीके से अप्रोच करना, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को 24 घंटा याद करना, उनके पीछे पीछे दौड़ते रहना, उनको उनको चेस करते रहना, उनके पीछे लगे रहना 24 घंटा, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्रिक्शन आ सकता है, हल्की फुल्की सी लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुद पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। समवेयर आपके पार्टनर को ये फील हो रहा होगा कि आप क्यों उनके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप क्यों उनके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं, आप क्यों उनके पीछे नहीं लगे हुए हैं। तो आपके पार्टनर को गलतफहमी हो सकती है कि आप शायद उनको भूल गए हैं, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और चीज़ है, बट रियलिटी में वो कोई और चीज़ नहीं है, आप खुद हैं अपनी लाइफ में प्रायोरिटी में फ़िलहाल। सो हल्की सी फ्रिक्शन आप दोनों के बीच में आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है।
आप देखिए, द हेरोफेंट की भी एनर्जी आ रही है। ये जो एक टाइम पीरियड है लियो, आप अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस लेने का ट्राई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और ये करेक्ट डिसीजंस की वजह से कुछ लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, स्पेशली जो आपको नहीं समझ पा रहे, जो आपको नहीं समझते, या आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। सपोज आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस है हेल्थ, तो आप हेल्थ के लिए कुछ 2-4 चीज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, अरे देखो कितना ये भाव खा रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी प्रायोरिटीज़ में हेल्थ है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसी तरीके से पैसा है इम्पॉर्टेंट, उसी तरीके से रिलेशनशिप्स, सो वॉट एवर। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी का सुन रहे हैं, कोई गुरु है, कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सत्संग वगैरह ही जा रहे हैं, यूट्यूब है या अभी कोई सोशल मीडिया है, किसी को आप फॉलो करें, किसी की बात सुन रहे हैं क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जी मैच हो रही है, आपके और उनके वाइब्रेशंस मैच हो रहे हैं, तो आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसी तरीके से ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जून का महीना, ये आप अपना रिलेशनशिप अपने तरीके से हैंडल और मैनेज करना चाहते हैं, रोमांटिक वेज में भी। आपके पार्टनर अगर आपसे नाराज़ होते हैं, आपने थोड़ा समझा दिया, देन यू आर लाइक कि आपको समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रहा, बट मेरी लाइफ में इस वक्त ये जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे ये चीज़ ऐसे ही करनी है। सो यू हैव जस्ट लेफ्ट योर पर्सन, उनको अच्छे नोट पर उनको आपने बोल दिया कि प्लीज़ समझो, लाइक यू वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत आपने देख ली है, आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, तो बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, उस चीज़ को आप दूर करना चाह रहे हैं। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है या आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, बट ये आपकी मेंटल पीस के लिए और आपके मन की शांति के लिए ज़रूरी, बिकॉज देयर इज़ सो मच गोइंग इन योर लाइफ, और आपको क्लियर डिसीजंस लेने के लिए ये सारी एनर्जीज ज़रूरी है। चलिए, स्पेशल मैसेज क्या आया है वो भी देख लेते हैं। अगेन वी हैव ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कुछ चीज़, देखिए डेथ की भी हमारे पास एनर्जी आई थी, कुछ चीज़ आपसे छूट रही है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकता है, शहर हो सकता है, कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कोई एक अपना स्पेशल समवन हो सकता है, कुछ छूट रहा है। तो आपको ये समझना है कि जो चीज़ छूट रही है पीछे, वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड कर रही थी। उस समय आपने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। जनरली हम लोग कोई लोग हमसे पीछे छूट जाते हैं, कोई लोग हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, उसके बाद हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अरे ये मेरे पास थे पर मैंने इनकी वैल्यू नहीं की। सो इस समय आपके पास में जो भी है आपकी ज़िंदगी में, उस हर एक चीज़ को, हर एक पॉजिटिव चीज़ को, हर एक नेगेटिव चीज़ की वैल्यू कीजिए। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन से एज ऑफ नाउ। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।